भगवान बुद्ध के जीवन की 5 सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो हमारे जीवन के सही मार्गदर्शन को दिखाती है। यह कहानी हमारे जीवन को जीने की सही कला को दर्शाती है। यह जीवन को सही लक्ष्य की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध ने अपनी 5 सर्वश्रेष्ठ कहानियां में से हमारी जिंदगी की खुशी को भी दर्शाया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से ही लोगों को जीवन की सच्चाई और खुश रहने के मार्ग को समझाने में सहायक रही है। यह एक कहानी है जो भगवान बुद्ध के अनुसार खुश रहने का महत्व बताती है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, कृपया मुझे बताएं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहता हूं, लेकिन मुझे वे सब नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। बुद्ध ने तब एक बर्तन में पानी भरने के लिए कहा और उसमें एक मुट्ठी नमक डालने का आदेश दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस पानी को पियो। व्यक्ति ने जैसे ही पानी पिया, उसने तुरंत ही उसे पानी को थूक दिया और बोला, यह पानी तो बहुत कड़वा है। बुद्ध ने फिर एक बड़े झील के पास चलने को कहा और उसमें भी मुट्ठी भर नमक डालने का आदेश दिया। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से झील का पानी पीने को कहा। जब व्यक्ति ने झील का पानी पिया तो उसने कहा, यह पानी तो मीठा और ठंडा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, नमक वही था, पर फर्क इस बात में था कि वह किस मात्रा में और कहाँ मिला। इसी प्रकार यदि तुम अपनी समस्याओं और दुखों को एक छोटे बर्तन में रखोगे तो वे बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें एक बड़े दिल और खुले मन से स्वीकार करोगे तो वे बहुत छोटे लगेंगे। खुश रहने का रहस्य यह है कि अपने दिल और मन को बड़ा करो ताकि दुख उसमें घुल जाए और तुम्हें कोई फर्क न पड़े। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारे जीवन की समस्याएं और दुख हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक और सकारात्मक बनाएं तो हम खुश रह सकते हैं। भगवान बुद्ध की एक कहानी है जो अकेले रहने की ताकत और महत्व को दर्शाती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या अकेले रहना सही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम अकेले रह सकते हो तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम समाज से दूर भाग जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन में शांति और संतुलन पा सको, चाहे तुम कहीं भी हो। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार से घिरा रहता था। उसे कभी अकेला रहना पसंद नहीं था। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक संत मिला। संत ने उससे पूछा, तुम हमेशा दूसरों के साथ क्यों रहते हो? कभी खुद के साथ समय क्यों नहीं बिताते? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि मैं अकेला रहकर क्या करूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह एक अवसर है। यह तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का समय देता है। फिर संत ने उसे 1 सप्ताह तक पहाड़ी पर अकेले रहने की सलाह दी। व्यक्ति ने संत की बात मानी और पहाड़ी पर चला गया। पहले दिन उसे बहुत डर और बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखा। उसने शांति और सुकून महसूस करना शुरू किया। 1 सप्ताह बाद जब वह संत से मिला, उसने कहा, आप सही थे। अकेले रहने ने मुझे अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को समझने में मदद की। अब मैं किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है। यह एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति और शांति को खोजने का। यदि तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हो। यह कहानी भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है कि अकेले रहना आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। भगवान बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है जो क्रोध को शांत करने के उपाय के रूप में जानी जाती है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे।
वहां पर एक व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्ण ढंग से उसकी बातों को सुना और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी शांति और धैर्य देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और भी ज्यादा अपशब्द कहने लगा। लेकिन बुद्ध फिर भी शांति से सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। आखिरकार उस व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हो गया और वह थककर चुप हो गया। उस व्यक्ति ने बोला, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, वह उपहार तो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए। इस कहानी का संदेश यह है कि जब हम किसी के क्रोध को स्वीकार नहीं करते और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वह क्रोध हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध के अनुसार शांति और धैर्य से ही क्रोध को शांत किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से एक कहानी है जो सफलता की जिद और दृढ़ निश्चय के महत्व को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। भगवान बुद्ध ने उसे पास के एक नदी के किनारे ले जाकर पानी में उतारा। फिर अचानक उन्होंने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक संघर्ष करने लगा और कुछ समय बाद जब वह सांस नहीं ले पाया तो भगवान बुद्ध ने उसे पानी से बाहर निकाला। युवक ने गहरी सांस ली और भगवान बुद्ध से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, हवा। सही। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार तुम्हें हवा की जरूरत थी और तुमने उसकी प्राप्ति के लिए जिद की, उसी प्रकार जब तुम सफलता प्राप्त करने के लिए उसी दृढ़ता और जिद के साथ प्रयास करोगे तब ही तुम उसे प्राप्त कर सकोगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय, जिद और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज को पाने की इतनी गहरी इच्छा रखते हैं कि उसे पाने के अलावा और कुछ नहीं सोचते, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक राजा और उसके सलाहकारों की है। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में सुख शांति और समृद्धि देखना चाहता था। उसने अपने सलाहकारों से पूछा, मैं अपने राज्य को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ? सलाहकारों ने राजा को उत्तर दिया कि सबसे पहले उसे खुद को अच्छा इंसान बनाना होगा। लेकिन राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि अगर वह खुद अच्छा इंसान बने तो राज्य का विकास कैसे होगा। एक दिन राजा ने एक संत से सलाह ली। संत ने राजा को एक सरल कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आया। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा और लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन किसान ने अपने खेत से कुछ अनाज निकालकर गांव वालों में बांट दिया। उसकी मदद से गांव वाले सूखे से बच गए और उनके जीवन में सुख शांति आ गई। संत ने राजा को समझाया कि जैसे किसान की अच्छाई ने पूरे गांव को लाभ पहुंचाया, वैसे ही अगर राजा खुद अच्छा इंसान बनेगा तो उसकी अच्छाई से पूरे राज्य को फायदा होगा। अच्छाई, दया और ईमानदारी से राजा न केवल खुद की जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा, बल्कि पूरे राज्य को भी खुशहाल बना सकेगा। राजा ने संत की बात समझी और खुद को बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी अच्छाई और ईमानदारी के कारण राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। इस कहानी से सीख यह है कि एक अच्छा इंसान बनने से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, और यही भगवान बुद्ध की शिक्षा का मूल है।